आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जापान की यात्रा पर 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। ग्वालियर में कल से रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश में कल से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। और भोपाल, इंदौर सहित कई जगहों पर हुई तेज बारिश, 15 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा होगी और प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली शिखर वार्ता होगी। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भारत और जापान की दोस्ती का एक लंबा इतिहास है जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों ने पिछले 12 वर्षों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोनों देशों के बीच 22 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से इसमें और वृद्धि की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच पुरानी मित्रता को और मजबूत करेगी। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, टोक्यो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। ये 2 दिवसीय आयोजन ग्वालियर, चंबल और सागर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए प्रदेश में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कार्यक्रम में ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच द्विपक्षीय संवाद और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री जनधन योजना की 11वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि एक परिवर्तनकारी पहल है जिसने पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को नया रूप दिया है। श्री मोदी ने कहा कि योजना ने लोगों का सम्मान बढ़ाया है और अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय समावेशन की सुविधा पहुंचाकर अपनी नियति स्वयं लिखने की शक्ति दी है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपए है। 38 करोड़ से ज्यादा निःशुल्क रुपे कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने आज भोपाल में अपने नए विस्तारित परिसर के शुभारंभ की घोषणा की। यह नया परिसर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग में स्थापित किया गया है। इस रणनीतिक विस्तार का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा और अनुसंधान को और सुदृढ़ करना है। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस विज्ञान के अध्ययन के लिए समर्पित है और आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा से संबंधित विविध विषयों में शैक्षणिक और शोध कार्यक्रम संचालित करता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज भोपाल में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दल के नेताओं ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर आम सहमति जताई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बैठक में आम आदमी पार्टी, सपा, भाजपा, कांग्रेस सभी दल ने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा कि सभी दल चाहते हैं कि होल्ड किया हुआ 13% आरक्षण भी प्रदेश में मिले, जिससे विद्यार्थियों को लाभ हो। सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे। जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए, लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, को भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे।
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल में विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सभी 313 ब्लॉक्स में विविध खेल और फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अशोकनगर जिले में विकासखंड स्तर पर विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों का आयोजन कराया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। श्योपुर में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया की शपथ ली जाएगी और विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी सहित 15 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर बाद इंदौर, भोपाल, रायसेन में तेज बारिश हुई। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के उफान पर आने से घाटों पर बने मंदिर डूब गए हैं। वहीं धार जिले के मनावर में मान डैम के गेट खोलने पड़े। मौसम विभाग के अनुसार सिवनी, रतलाम, बैतूल, खंडवा में भारी बारिश दर्ज की गई है। बाजना और खालवा के करीब 4 इंच बारिश दर्ज की गई। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल में 2 दिवसीय 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद का आज शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन ग्वालियर, आमला और नीमच केंद्रीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा के पूर्व सांसद और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने किया। पूर्व राज्यपाल श्री सोलंकी ने युवा संसद के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये मंच युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सार्थक योगदान के लिए तैयार करता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के प्रथम वर्ष के स्नातक छात्रों का स्वागत कार्यक्रम दीक्षारंभ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए छात्रों को मेरिट के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन से परिचित कराना है। दूर संचार विभाग सुरक्षा और ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। आज भोपाल में दूर संचार विभाग के अपर महानिदेशक रामजी तिवारी ने बताया कि संचार साथी पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन देख सकते हैं और चोरी हुए मोबाइल की रिपोर्ट CEIR पर दर्ज कर सकते हैं। सीहोर जिले के श्यामपुर जवाहर नवोदय स्कूल में कक्षा 9वीं और 11वीं में सत्र 2026-27 चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 23 सितंबर है। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री शहरी AHP योजना के अंतर्गत 37 हितग्राहियों को कल उनके नए घर में प्रवेश कराया गया है। इन 37 हितग्राहियों ने नए आवास मिलने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। खंडवा के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित गांव में मेगा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहला स्वास्थ्य शिविर जिले के खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 30 अगस्त को आयोजित होगा। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के श्योपुर सहित 16 जिलों के साथ ही अन्य प्रदेशों के जिलों में संचालित जल जीवन मिशन की वर्चुअली माध्यम से समीक्षा की गई। छिंदवाड़ा में नशे की लत को जड़ से समाप्त करने के लिए बिछुआ शासकीय कॉलेज से आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।